सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं दोस्तों आज इवोपरेशन और डिस्टिलेशन, जो दो टॉपिक है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के। इसमें डिफरेंस जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जाता है 5 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, आपके बोर्ड में या अदर बोर्ड्स में 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। सो इवोपरेशन और डिस्टिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इवोपरेशन मैंने बताया था कि अपने जब भी हम किसी लिक्विड फेज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है, अपने फेज़ को छोड़ के गैसेस फेज़ में चले जाने को ही हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं। वही डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक जगह हम अपने लिक्विड को हीट करते हैं और एक जगह से हीट होने के बाद वो कंडेंसर की मदद से हम लोग उसको दूसरी जगह क्या करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इवोपरेशन और डिस्टिलेशन में सबसे पहले हम लोग इवोपरेशन के बारे में देखेंगे और फिर डिस्टिलेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो इवोपरेशन है, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू द गैस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हीट। जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं लिक्विड फेज़ को, तो क्या करता है, वो गैसेस फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं। वही डिस्टिलेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस और वेपर फ्रॉम लिक्विड बाय हीटिंग द कंडेंसेशन लिक्विड। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस और वेपर फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैटर को क्या करते हैं, हम लोग फ्लास्क में लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में 2/3 या तो हाफ लेंगे या 2/3 तक मोस्ट प्रोबेबली लेंगे उसको। उसके बाद हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हीट प्रोवाइड करने के उसकी क्या होगा, वेपर बनेंगे। वेपर को हम लोग कंडेंसर की मदद से कंडेंस कर लेंगे और किसी दूसरी जगह पे हम लोग उसको, जो हमको वेपर फेज से जो कंडेंस मिलेगा, कंडेंस होने के बाद जो मिलेगा वो हमारा डिस्टिलेट हो जाएगा, ठीक है। उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद अकर्स ओनली एट द सरफेस। दो इवोपरेशन प्रोसेस वो सिर्फ सरफेस पे होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। ये जैसे ये पॉड है तो सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर होगा। लेकिन जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, इसका ऐसा सिस्टम नहीं है। डज नॉट अकर ओनली, ये सिर्फ सरफेस पे नहीं, पूरे जो भी हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है वो पूरे ही ऑपरेट होगा और यहाँ से उसकी वेपर बनेंगी और उसको हम दूसरी जगह क्या कर लेंगे, डिस्टिल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी डिस्टिल हमारा मिल जाएगा हमको। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो लिक्विड वेपराइज बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड है वो वेपराइज होना चाहता है, वेपराइज होने लगता है कैसे, बॉइलिंग पॉइंट से पहले, यानी बॉयल होने से पहले ही वेपराइज होने लगता है। और यहाँ पे लिक्विड जो होता है वो वेपराइज होता है डिस्टिलेशन में अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आकर, एट द बॉइलिंग पॉइंट, और ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये जो इवोपरेशन है ये एक स्लो प्रोसेस है, वहीं जो डिस्टिलेशन है वो एक फास्ट प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस है। इट इज़ नॉट ए सेपरेशन टेक्निक, ये कोई सेपरेशन की टेक्निक नहीं है इवोपरेशन, लेकिन डिस्टिलेशन जो है वो एक सेपरेशन की टेक्निक भी है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड, अब हम दूसरे जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। भाई अभी हमने पढ़ा इवोपरेशन और डिस्टिलेशन, और इवोपरेशन सेम और यहाँ हमने कर दिया बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में क्या डिफरेंस, ठीक है, तो देख लेते हैं। सो इवोपरेशन क्या है, इट टेक्स एट ऑल टेम्परेचर। इवोपरेशन जो है सारे टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन भाई बॉइलिंग किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म का, बॉइलिंग जो है वो लिक्विड फॉर्म का बॉइलिंग है या सॉलिड का है या गैस का है, वो एक डेफिनेट होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस एट एज ए डेफिनेट टेम्परेचर, बात लिखी हुई है, क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस ड्यूरिंग इवोपरेशन। और जो टेम्परेचर है इवोपरेशन के दौरान वो चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉइलिंग के दौरान कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है भाई, बॉइलिंग अपने ही टेम्परेचर पे होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टेक्स प्लेस इन एवरी रीजन, ठीक है, टेक्स प्लेस ओनली एट ए लिक्विड सरफेस। यानी इवोपरेशन जो है मैंने अभी बताया कि वो सिर्फ सरफेस पे होता है, सरफेस फिनोमेना है, जबकि बॉइलिंग जो है वो एवरी रीजन पे, हर जगह होता है। बॉइलिंग तो पूरे मतलब सब्सटेंस जो भी है उसके हर पॉइंट पे बॉइलिंग हो रही होती है। इवोपरेशन रेट डिपेंड्स ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस एरिया, जितना उसका ज़्यादा फ्री सरफेस एरिया हमको मिलेगा उतना ही ज़्यादा उसका इवोपरेशन होगा। वहीं जो दूसरी जगह पे है, बॉइलिंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द, और बॉइलिंग जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे हमने दो जो अपने मोस्ट प्रोबेबल इवोपरेशन और डिस्टिलेशन में जो डिफरेंस था उसको हमने ख़त्म कर लिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस में इवोपरेशन एंड ड्राइंग। यहाँ पे भी दो, यहाँ पे दिया है इवोपरेशन एंड ड्राइंग। इवोपरेशन में क्या है भाई, रिमूवल ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। लार्ज अमाउंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर हम कभी भी लिक्विड को क्या कर रहे हैं सॉरी
Removal of the large amount of the water from the solution is called the evaporation, and removal of the small amount of the water from the solids and sometimes liquid और gases. ठीक है. सो भाई ज़्यादा अमाउंट में वाटर को अगर हटा रहे हैं तो उसको एवेपोरेशन कहेंगे. अगर थोड़े मात्रा में वाटर हटा रहे हैं तो उसको हम लोग ड्राइंग कहेंगे. ड्राइंग का मतलब सुखाना. तो कंसनट्रेटेड थिक सिरपी लिक्विड इज यील्डेड. एवेपोरेशन से मैंने बताया कि हमको कैसा मिलता है. पहला तो हो गया हमारा कंसनट्रेटेड एंड थिक एंड सिरप लाइक जो सब्सटेंस है वो मिलेगा. ठीक है. और वहीं हमारा इससे हमें कैसे मिलेगा, इससे हमको मिलेगा सॉलिड प्रोडक्ट इज यील्ड. सॉलिड प्रोडक्ट हमको मिल जाता है ड्राइंग से. ठीक है. सॉलिड प्रोडक्ट मिल जाता है. वही रिमूवल ऑफ द वाटर बाय बॉइलिंग ए सोल्यूशन. किसी भी सोल्यूशन को बॉयल करेंगे तो इवेपोरेशन होगा. वाटर इज रिमूव एज ए प्योर वाटर वेपर मिक्स विद अदर गैसेस ड्यू टू द लेवेनोबल लीक्स. ठीक है. नॉट ऑल फाइनल स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन. बात करें हम लोग अगर ड्राइंग की, तो ड्राइंग में वाटर इज रिमूव बाय द circulatory hot air, sometimes other gases or material are in order to carry away the water vapor. Final stage of the preparation. Equipment of evaporation. evaporation के कौन कौन से equipment है. evaporation with heating medium. Classification of evaporator. Evaporated with heating medium in jacket and steam jacket kettle, steam jacket kettle and evaporating pan, and vapor heated evaporation with tubular heating surface, and steam jacket kettle or evaporating pan. Steam jacket kettle or evaporating pan. Principle. Steam is supplied to a jacketed. स्टीम इज सप्लाइड. इसमें क्या स्टीम जैकेट कैटल जो है ये पहला टाइप है इवोपरेटिंग पैन का. इवोपरेशन हम लोग पढ़े तो इसमें कैसे कैसे इवोपरेशन पैन होंगे. ठीक है. प्रिंसिपल. तो पहली बात हम ये करने वाले हैं कि जिस भी टाइप के हम लोग यहाँ पे इवोपरेशन पढ़ रहे हैं या इवोपरेशन के जो भी हम लोग इक्विपमेंट्स पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, उसको हमको पढ़ने से पहले हमको ये ध्यान में देना है कि जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे भाई प्रिंसिपल. यानी किस प्रिंसिपल पे हमारी ये जो मशीन है या जो भी इक्विपमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है. स्टीम इज सप्लाइड टू ए जैकेटेड कैटल इवोपरेटिंग पैन इन विच एक्सट्रैक्ट इज प्लेस्ड. स्टीम गिव्स आउट हीट टू द कैटल. ठीक है. एक भाई कैटल रखा है, उसके अंदर हमारा मटेरियल रखा है, उसको हम लोग नीचे से हीट देंगे तो स्टीम जैकेट कैटल हम लोग बोलते हैं, स्टीम देंगे. ठीक है. विच इज हीटेड प्लेस. स्टीम गिव्स आउट हीट टू द कैटल. उसमें हम लोग स्टीम देंगे और स्टीम की वजह से हीट मिलेगी. सो हीट की वजह से हमारा इवोपरेशन हो जाएगा. तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. हेमी स्फेरिकल. स्फेरिकल होता है ये, और हेमी स्फेरिकल का मतलब हो गया ये आधा स्फेयर. हेमी का मतलब आधा और स्फेयर. ठीक है. So hemispherical and an inner pan is called a kettle. उसके अंदर का जो पैन होगा उसको हम लोग कैटल बोलेंगे. It is enveloped with outer pan called jacket. The two pans are joined to enclose a space through which steam is passed. For smaller quantities, kettle is made up of single sheet of the metal. For larger capacity, several sheets are. क्या होता है इसमें बहुत सारी शीट्स को कन्वर्ट करके वो कैटल और शीट जो है वो बनाया जाता है. कॉपर इज़ एन एक्सीलेंट मटेरियल. भाई कॉपर जो है एक एक्सीलेंट मटेरियल है फॉर द कैटल बिकॉज ऑफ इट्स गुड कंडक्टिविटी. अपनी एक अच्छी कंडक्टिविटी के लिए. कंडक्टिविटी का मतलब है क्या होता है, कंडक्टेंस. लाइट को मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है. इफ़ एसिडिक मटेरियल आर इवोपरेटेड सम क्वांटिटी ऑफ द कॉपर वुड डिजॉल्व. फॉर सच प्रिपरेशन टिन्ड कॉपर इज़ यूज्ड. ठीक. बात करते हैं ये आपका आ गया यहाँ पे स्टीम जैकेटेड कैटल. अब इसमें हम लोग बात करते हैं ये जो अंदर वाला है भाई, अंदर वाला है वो उसके हो गई कैटल. अंदर वाला ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं जैकेट. ये बनी होती है आयरन की, और कैटल जो है वो बनी होती है कॉपर की. और यहाँ से हम लोग स्टीम देते हैं. स्टीम की वजह से अंदर रखा जो भी मटेरियल है वो क्या होता है, हीट ऑन होता है. हीट होगा तो वहाँ से इवोपरेट जो है सॉल्वेंट जो है
वेपराइज फॉर्म में वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडेंसेट जो बचता है उसको यहाँ से कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है। फिगर आई है स्टीम जैकेट कैटल का। वर्किंग क्या है, द सोल्यूशन और सस्पेंशन इज प्लेस्ड इनटू द कैटल। भाई जो भी सोल्यूशन को हमें कंसनट्रेटेड करना है, इवेपोरेट करना है, उसको हम लोग इस कैटल में रख देंगे। स्टीम इज अलाउड टू इंटर थ्रू इनलेट। स्टीम को हम लोग इनलेट से, इनलेट कहाँ है, इनलेट इनलेट इनलेट, जो भी इनलेट होगा वहाँ से हम लोग स्टीम को अंदर भेजेंगे। स्टीम अंदर जाते ही अलाउ करेगी क्या, कंडेंसेट को लीव थ्रू आउटलेट और स्मॉल स्केल कैटल। अब ये क्या करेगी, कैटल को हीट करेगी। जो कॉपर की कैटल है भाई, कॉपर की कैटल जब हीट होगी तो वहाँ से होगा बॉइलिंग, बॉइलिंग देन एवोपरेशन। एवोपरेशन भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, मतलब बॉइलिंग से पहले होता है तो एवोपरेशन होगा वहाँ से, और हमको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ से हमारा मिल जाएगा गाइस। ठीक है, इसके हम लोग यूजेस की बात कर लेते हैं। सो यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो एवोपरेटिंग पैन इज सुटेबल फॉर कंसनट्रेटिंग एक्वस एंड थर्मोस्टेबल। भाई थर्मोस्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टीम हम लोग डायरेक्ट मात्रा में, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है हीट देने पे जो है ख़राब हो जा रहा है तो हम लोग उसको इवोपरेट नहीं कर सकते, इस मेथड से तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट को हम लोग इससे यूज़ कर सकते। एडवांटेज क्या है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर बोथ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल ऑपरेशन। इसको स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए एज वेल एज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड ईजी टू ऑपरेट, क्लीन एंड मेंटेन। भाई इसको क्या है, ईजी है। कैटल को निकाल लो, इसके अंदर लोड कर दो, फिर लोड कर दो मटेरियल और वहाँ से आपका इवोपरेशन होगा। फिर इसको जो है ईजिली वॉश कर सकते हैं, ईजिली फिर से इसको लगा सकते हैं, तो बहुत ईजी है, इसको हैंडलिंग बहुत ईजी है। So wide variety of the materials can be used for construction such as the copper, stainless steel, etc. Sorry. डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट। हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए भाई नहीं है। हीट सेंसिटिव का मतलब जो हीट पड़ने पे जो ख़राब हो जा रहा है, सेंसिटिव है, हीट की वजह से, हीट से सेंसिटिव है, तो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। द हीटिंग and the limited are the decrease in the proportion of the increase in the size of the pan. यूज़ क्या है, फॉर द एक्वेस फॉर्म। ओपन पैन लीड्स टू द सेचुरेटेड फॉर्म ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रोड्यूस डिस्कम्फर्ट। तो ये आपका हो गया पहला स्टीम जैकेट कैटल।